एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और तजुर्बे की भी है। आज हम लेकर आए हैं क्रिप्टो का असली सफर। क्या आपको याद है 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बैंक डिफॉल्ट करने लगे, लोगों का ट्रस्ट ट्रेडिशनल बैंक्स और गवर्नमेंट्स पे टूट गया। यहीं से जन्म हुआ एक नए आइडिया का, एक ऐसे पैसे का जो किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में ना हो। और उसी वक्त एक नाम सामने आया, सतोशी नकामोटो। क्या ये एक शख्स था या ग्रुप, आज तक कोई कंफर्म नहीं जानता, लेकिन उसने दिया बिटकॉइन का आइडिया, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी जिस पे किसी बैंक का कंट्रोल नहीं, ना किसी गवर्नमेंट का, ना किसी मिडलमैन का। 2010 में बिटकॉइन से पहली बार एक चीज खरीदी गई, 2 पिज़्ज़ास, सिर्फ 10,000 बिटकॉइंस के बदले में। आज की रेट से देखें तो वो पिज़्ज़ास $400 मिलियन से भी ज्यादा के हैं। इस दिन को हम कहते हैं बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। बिटकॉइन की वैल्यू कैसे तय हुई? शुरुआत में लोगों ने यूज फोरम्स और वेबसाइट्स पर शेयर किया। एक वेबसाइट थी bitcoinmarket.com। ये पहला एक्सचेंज था जहां लोग बिटकॉइन बाय सेल कर सकते थे। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस थी 0.003 पॉइंट, मतलब $1 में 300 बिटकॉइन। 2011 में $1, 2013 $800, 2017 $20,000, 2021 $60,000 तक पहुंच गया। और आज भी बिटकॉइन दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन दुनिया भर में हर जगह उसको लीगल एक्सेप्ट नहीं किया गया। कंट्रीज जहां लीगल है, एल साल्वाडोर फर्स्ट टू मेक इट लीगल, जापान, यूएसए, जर्मनी। जहां रिस्ट्रिक्टेड या बन है, चाइना, पाकिस्तान अभी सेमी बन या रेगुलेटेड जोन में है, इंडिया हेवी टैक्स प्लस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। तो दोस्तों, ये था बिटकॉइन का सफर, बार्टर से लेकर ब्लॉकचेन तक। आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो सिर्फ फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल ईयर्स एको को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आप किस क्रिप्टो टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।